हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस जो सबसे हार्ड लेवल होता है उसे किस तरीके से पढ़ाया जाता है और कैसे समझते हैं। आज तक क्या आता था कि जो टेंस होते हैं बेटा ता है ती है ते है राय रही है, इन सभी को मारो गोली। आज हम सीखेंगे ट्रिक के साथ, वो भी हार्ड लेवल। प्लीज गिव मी ए बुक। इस तरीके से जो स्पेशल नियम के अंतर्गत आते हैं, आज हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के स्पेशल रूल। स्पेशल रूल के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं सारी चीज़ें सीखेंगे। जितने भी कठिन लेवल के एक्टिव पैसिव आते हैं वो आप 2 मिनट की जगह सेकंडों में करने वाले हो। बस आपको करना क्या है, अपने हाथ में पेन पेपर लेके बैठिए और तुरंत तैयार हो जाइए धमाकेदार इंग्लिश के साथ। और एक से अच्छी आप इस वीडियो में ट्रिक जानने वाले हैं। उस ट्रिक के माध्यम से 1 सेकंड में आपका इस तरीके से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। लिखा है प्लीज गिव मी ए बुक। कहा जाता है कि भैया जो आगे होता है आगे का, पीछे पीछे का आगे करो। बहुत सारे मिथ चले आते हैं पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस बनाने के लिए, लेकिन आज हम आपको सबसे बेहतरीन चीज़ बताने वाले हैं। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या है, लिखा है प्लीज गिव मी ए बुक। इस तरीके के से सेंटेंस कहीं भी आपको मिल जाते हैं। प्लीज होता है प्लीज या काइंडली, जहाँ पे शब्द यूज हो रहा हो। क्या, प्लीज या काइंडली, जहाँ पे शब्द यूज हो रहा है तो प्लीज या काइंडली को हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। और हटाने के बाद क्या जोड़ते हैं, तो ये हमारे पास एक्टिव का सेंटेंस है। एसीटी एक्टिव का है, इसको पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे बदलते हैं। तो बदलने के लिए सबसे पहले सूत्र क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आइए करते हैं। प्लीज या काइंडली यहाँ पे आता है तो प्लीज या काइंडली को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइए देख लो भाई। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लग गया। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट बार, मेन वर्ब है क्या, गिव दे रखा है, तो आप भी गिव नहीं करोगे। हमेशा से पैसिव वॉइस में सिखाया जाता है बेटा, कहीं भी पैसिव वॉइस बनाओ थर्ड फॉर्म कभी मत भूल के जाओ। लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में पहला ऐसा वाक्य आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगाई जा रही। तो क्या लगाया जा रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, गिव का गिव ही रहने दो, और जितना आपको इसके बाद में लिखा मिले इधर से उठाओ उधर पटक दो। ठीक है, इधर से उठाया तो इधर का क्या कर दिया, गिव मी ए बुक कर दिया। बस क्या सर बन गया, बिल्कुल बन गया। और इसके बाद में आप एक नहीं कई सारे वाक्यों की प्रैक्टिस करने वाले हो। और प्रैक्टिस करने के बाद इस क्लास को छोड़ने के बाद आपका एक भी वाक्य गलत नहीं होगा। और हमेशा के लिए आज से पढ़ोगे नहीं, तुम भी पढ़ाओगे। ठीक है, तो क्या है अगला हमारे पास वाक्य आता है, टेक यूर सीट प्लीज। क्या आता है, टेक, अगला नंबर 2, टेक योर सीट प्लीज, टेक योर सीट प्लीज। तो इस तरीके से यहाँ भी प्लीज या काइंडली देखने को मिल गया। तो इसे हम लोग सबसे पहले कैसे हल करते हैं, आपको पता है। ये प्लीज आगे आए या बाद में आए फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस पे पड़ता है, बस सूत्र हमारा क्लियर होना चाहिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो क्या लगाएंगे, प्लीज जैसे ही देखने को मिल जाए, सपने में प्लीज आ जाए, बस प्लीज को हटाओ। काइंडली आए हटाओ, क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब क्या लगाएं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, सो सर लगा दिया। अब आगे क्या लगाएं हैं, तो टेक, टेक लगाएं। क्या आपने सर बोला है प्लीज हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दो, उसके बाद में जो कहते हैं उठा के रख दो। क्या सर इसमें लगाते हैं, बिल्कुल लगाओ, एक बार नहीं हजारों बार लगाओ, सपने में भी लगाओ, जहां पे कहीं मिले फटाक से लगाओ। तो टेक योर सीट, क्या लिखोगे, टेक योर सीट, टेक योर सीट, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। तो इस तरीके से ये वाक्य हमारा भी फाइनली बन गया। क्या इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर चुके हो, कर लिया तो इसे मिटाएं, अगले कुछ प्रैक्टिस करें, उसके बाद में अगले नियम पे चले। ठीक है, तो इसको हम लोग फटाक से गायब करते हैं। ठीक है, इसी नियम के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं ताकि आपका कुछ डाउट ना बचे। ठीक है, तो अगला हमारे पास आता है प्लीज गिव मी, प्लीज प्लीज, तो नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं, प्लीज गिव मी 5, प्लीज गिव मी 5, और क्या है 500, 500 रुपीज, RU रुपीज, और क्या दे रखा 500 रुपीज, बस हो गया।
प्लीज गिव मी 500 रुपीज। क्या कर रहा है कि कृपया मुझे 500 रुपये दीजिए। क्या है, प्लीज गिव मी 500 रुपये। और इस तरीके की पैसिव वॉइस ज्यादातर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या बैंकिंग के पेपर में देखने को मिलती है। और एसएससी वालों भी कहीं मत जाना, ध्यान देना, बस यहीं से आती है। क्या आती है, प्लीज गिव मी 500 रुपीज। तो इसकी एक्टिव जो हमारे पास है, इसके आगे क्या आएगा, आगे तुमसे कहा जाएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या आएगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे चेंज करोगे, बता रखा ना, जहां पे प्लीज आ जाए आंख बंद करके कर दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आर यू रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद में ये तो प्लीज का मामला था और प्लीज यहाँ से खत्म हो गया। अब यूं कहते हो जय भगवान, बस लिख दो, राम का नाम लो, सब पार है। गिव मी 500 रुपीज। बस क्या बन गया, बिल्कुल बन गया। समझ में आया तो इसे डन करो। आगे हम लोग काइंडली वाला सर आपने बताया, तो काइंडली छोड़ के मत जाओ। काइंडली पोस्ट दिस लेटर। क्या है, अगला नंबर 4 नंबर का भी दिखा दो सर। प्लीज या काइंडली, आपने अभी बोला ना, प्लीज या काइंडली आ जाए, उसे गायब करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओगे और बाकी ज्यों का त्यों लिख दोगे। तो एक काइंडली का भी दिखा दो, बिल्कुल एक काइंडली का देख लो। काइंडली, ठीक है, काइंडली से हमारे पास बाकी है काइंडली पोस्ट दिस लेटर। क्या है, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। काइंडली पोस्ट दिस लेटर हमने बताया ना, काइंडली प्लीज आ जाए तो क्या लगाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दो। यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया। आप पोस्ट दिस लेटर आंख बंद करके कर दो। क्या, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। क्या हमारा ये बन गया, बिल्कुल आपका ये वाक्य जो है बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है और बन गया है। और इसके बाद में हम लोग नया नियम सीखने वाले हैं। इसके अगला नंबर का नियम है वो किस तरीके से क्या कहता है, और अगला नंबर हम लोग देखने वाले हैं। और इस नियम को क्या मिटा दें, समझ में आ गया। इस तरीके को क्वेश्चन आएंगे, क्या आप कर पाओगे, और कर पाओगे तो ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, करके दिखाओ। ये आपका HW है और इसे कमेंट में करके जरूर दिखाना। प्लीज सिट डाउन। क्या लिखा है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। तो इसको किस तरीके से करोगे, प्लीज सिट डाउन, तो कमेंट में डालोगे या यहीं पे करा दे, चलो यहीं पे करा देते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले प्लीज लिखा है तो यू आर रिक्वेस्टेड में बदलो फटाक से, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और क्या करोगे, सिट डाउन, जैसे का तैसे रखो, सिट डाउन, बस बन गया। तो अगला नियम देखते हैं, इस सब को मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाने के बाद अगले नंबर पे आ जाते हैं। अगला नियम क्या कहता है और किस तरीके से हम इसके साथ डील कर सकते हैं, कैसे क्या होता है, पूरी जानकारी आप अभी सीखने वाले हो। तो क्या है, अगला नियम क्या कहता है, हेल्प द हेल्पलेस। क्या आता है, हेल्प द, अगला नियम है हेल्प द हेल्पलेस। तो इस तरीके से वाक्यों को कैसे हल किया जाता है, सबसे पहले सर क्या वैसे करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड लगाएंगे, नहीं, हर टेंस का अलग नियम। तो अलग नियम है तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे क्या, सबसे पहले इसका सूत्र तो बताते चलो सर। बिल्कुल सर, लिखो सूत्र। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्या है, आगे का पीछे, पीछे का आगे, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं, कुछ हमें बताओ। हाँ बिल्कुल, तो इस तरीके से वाक्य जो बनाते हैं, हेल्प द हेल्पलेस, तो क्या करते हैं, शुड बी, SHOULD, शुड बी। समझ में आया, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी। और शुड बी लगाने के बाद क्या करते हैं, क्या उसके बाद में कुछ है, तो बिल्कुल है। आप देखो और देख के पूरी तरीके से इसे हल करो, हल करके ही जाओगे। उसके बाद में भाई साहब थर्ड फॉर्म तो बची, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद कुछ लगाते हैं, कुछ भी नहीं, आंख बंद करके करो। सबसे पहले क्या लगाओगे, हेल्प द हेल्पलेस, तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा
द हेल्पलेस, हेल्पलेस हो गया। उसके बाद में सर शुड भी लगा दे, हाँ भाई साहब आंख बंद करके लगाओ, शुड वी। उसके बाद में थर्ड फॉर्म किसकी लगाए, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड होती है, सभी को पता है, हेल्प्ड, हेल्प। क्या सर बन गया, बिल्कुल बन गया। और इसी तरीके से अब इसके भी एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आगे चलते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। और जब तक समझोगे नहीं तब तक इसे छोड़ेंगे भी नहीं। अगला देखते हैं, लव योर कंट्री। अगला कहता है लव, नंबर 1, नंबर 2। अगला वाक्य कहता है लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, क्या है, लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो। तो भाई साहब इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग योर कंट्री लगाएं या योर लगाएं, तो भाई साहब ये योर कंट्री ही आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है, योर कंट्री ही आपका ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनाओगे, योर कंट्री, योर कंट्री हो गया। अब क्या लगाओगे, शुड बी, शुड वी, योर कंट्री शुड बी। और उसके बाद में थर्ड फॉर्म, लव की थर्ड फॉर्म सभी को पता होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये सभी को खूब पता है, 1 3 4, ठीक है, जो भी होता है। तो लव की थर्ड फॉर्म लगा दो, लव, बस बन गया, धड़ाक से आंख बंद करके गोली चला दो, सही हो जाएगा। अगला वाक्य देख लेते हैं। अगला वाक्य कहता है, क्या कहता है, लव योर मॉम, लव 3 नंबर कहता है लव योर मदर, लव योर मदर। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो योर मदर आगे लाओ, योर मदर शुड बी लव्ड। क्या आपको इस तरीके से टेंसों को बनाना आ गया? यदि आ गया हो तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अगले नियम के ऊपर। अगला नियम क्या कहता है, आपको कहीं मत जाना है, कहीं नहीं जाना है। इसको मिटाने के बाद चलते हैं अगले नियम पे। आपको ये नियम समझ में आ गया हो तो इसे कॉपी पे नोट करो, और उसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। समझ में आया हो तो कमेंट करो फिर एक बार, और कहीं पे छूट रहा है तो वीडियो रोक के भी देख सकते हो, बाद में वीडियो कहीं नहीं जाने का, ठीक है। इसको हमने यहाँ से कर दिया रिमूव। अगला नियम हमारे पास किस तरीके से आता है और क्या वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगला लेट मी डू दिस वर्क, क्या है, अगला नंबर 1 किस तरीके से आता है, लेट मी डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, ये क्या हो गया, वर्क। तो इस तरीके के वाक्यों जब हमारे सामने आते हैं, लेट वाले वाक्य आते हैं, इनको लेट वाले वाक्य कहा जाता है। और लेट वाले वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, क्या सर ये जो आपने बताया ना रिक्वेस्टेड, और उसके बाद में इससे बन जाए, कभी नहीं बनेंगे, उसके लिए भी सूत्र आपको एक देखना पड़ेगा। सूत्र सबसे पहले क्या आता है सूत्र में, भाई साहब सूत्र में ज़्यादातर तो ऑब्जेक्ट आता है, तो क्या लगाएं हम, ऑब्जेक्ट लगाते हैं या लेट लगाएं। सबसे पहले आपको लगाना होगा लेट, क्या लगाना होगा, लेट वाले वाक्य हैं तो लेट वाले का वाक्य का बात ही कुछ और होता है, लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लगाएं। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद सर क्या बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट के बाद में बी लगानी पड़ेगी, क्या, वी, उसके बाद में प्लस, और बी के बाद में क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या, MB3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में क्या बचा है, बाई, और जो सब्जेक्ट दे रखा होता है सब्जेक्ट लिख देते हैं। इस तरीके से हमारे सूत्र बन जाता है, सूत्र, ठीक है। और इस सूत्र को देखने के बाद सबसे पहले लेट और ऑब्जेक्ट बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। तो किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले लिखो लेट, और उसके बाद में क्या लगाएंगे, दिस वर्क, लेट दिस वर्क, और फिर वी, और उसके बाद में क्या लगाएंगे, लेट दिस वर्क वी, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है, डन। और वाई और मी का क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई होगा, बिल्कुल नहीं, मी का मी ही रहेगा, मी, ठीक है। नंबर दो देखते हैं। सबसे पहले बना कैसे, लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। इस तरीके से हमारे लेट वाले वाक्य भी क्लियर हो गए। अगला वाक्य, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, क्या है, लेट
हर सिंग ए सॉन्ग, लेट हर सिंग ए सॉन्ग। तो ऐसे इसे किस तरीके से बनाएंगे सर? आ जाओ भाई साहब, आओ आओ आओ, देखो किस तरीके से बनाते हैं, एक एक चीज कंफर्म करके जाओ। तो ए सॉन्ग, उससे पहले लेट आया है तो सबसे पहले लेट लगाओ, लेट ए सॉन्ग, लेट ए सॉन्ग। उसके बाद में क्या लगाएं? लेट ए सॉन्ग हो गया सर, बी लगाओ, वी थर्ड फॉर्म लगाओ, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग, ये CUN संग। और क्या लगाओगे? वाई, वाई तो छूट तो नहीं रहा, लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वी हो गया, थर्ड फॉर्म हो गई वाई, और हर का क्या सही हो जाएगा? हर का सही हो जाएगा? नहीं, हर ही रखो, ठीक है। और 3 नंबर का देखते हैं, 3 नंबर का वाक्य क्या कहता है, किस तरीके से बनाया जाता है। 3 नंबर का वाक्य देख लेते हैं। 3 नंबर का वाक्य हमारे पास एक है, लेट अस, ठीक है, चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, चलो बना लेते हैं। लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस, और क्या है? डिस्कस, डिस्कस, COSS, डिस्कस द मैटर, मैटर क्या? लेट अस दिस मैटर। अब सर यहाँ पे यस आ गया, यस का क्या भी कर देंगे? बिल्कुल नहीं भी करेंगे। तो कैसे लगाएंगे? लेट, और क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट दिस मैटर, लेट दिस, दिस नहीं दा लगाए तो दा लगाओ, दा मैटर, मैटर। उसके बाद में वी, और बी लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिस्कस की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बस हमें पढ़ाया क्या जाता है भैया, जिसकी थर्ड फॉर्म ना पता हो, आंख बंद करके ईडी जोड़ दो, ठीक है, ईडी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड हो गया। क्या सर आज क्या करें? क्या बाईएस कर दें? बाईएस, बाईएस इच्छा हो तो करो, नहीं तो यहीं से छोड़ो, यहीं तक सही है। तो इस तरीके से हमारी वाक्यों की क्लास कंप्लीट होती है। और इसके आगे कुछ अभी बचे हैं, जो वाक्य बचे हैं वो कल की क्लास में होगी। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो सके। और हमारा कंप्लेन जो हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं बच्चों को फ्री पढ़ाने की यूट्यूब के ऊपर, वो हमारी पूरी हो जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।